नमस्कार दोस्तों, 4 अगस्त कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली। देश की सर्वोच्च अदालत ने मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगा दी। इसके साथ ही राहुल की सांसदी बहाल होने का रास्ता भी साफ हो गया। जल्द ही राहुल गांधी आपको संसद में सत्ता के खिलाफ आवाज उठाते दिख सकते हैं। आपको याद दिला दें, मोदी सरनेम केस में सूरत की निचली कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत भी दी। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से महेश जेठमलानी ने अपनी दलील रखी। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि कितना समय लेंगे। हमने पूरा केस पढ़ा है, 15-15 मिनट की बहस कर सकते हैं। इस दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आपको सजा पर रोक चाहिए तो असाधारण मामला बनाना होगा। इस पर राहुल गांधी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि जो सजा दी गई है वह बहुत कठोर है। मौजूदा समय में आपराधिक मानहानि न्यायशास्त्र उल्टा हो गया है। मोदी समुदाय अनाकार अपरिभाषित समुदाय है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पास मानहानि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था। मोदी कई समुदायों में फैले हुए हैं। सिंघवी ने आगे कहा कि मोदी सरनेम और अन्य से संबंधित प्रत्येक मामला भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा दायर किया गया है। यह एक सुनियोजित राजनीतिक अभियान है। दिलचस्प बात यह है कि 13 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे समुदाय में जो भी लोग पीड़ित हैं, उनमें से केवल भाजपा के पदाधिकारी ही मुकदमा दायर कर रहे हैं। क्या यह बहुत अजीब नहीं है? सिंघवी ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह कोई अपहरण, रेप या हत्या का मामला नहीं है। शायद ही पहले कभी ऐसे मामले में किसी को 2 साल की सजा दी गई हो। सिंघवी की इस दलील पर जस्टिस गवई ने पूछा कि हाईकोर्ट जज ने भी नैतिक अधमता के बारे में टिप्पणी की। इस पर सिंघवी ने कहा कि लोकतंत्र में हमारे पास असहमति का अधिकार है, जिसे हम शालीन भाषा भी कहते हैं। फिर जस्टिस गवई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आपराधिक इतिहास की बात की है। सिंघवी ने आगे कहा कि क्या लोकतंत्र में असहमति की अनुमति नहीं है? प्रथम दृष्टया ऐसे अपराध पर लागू नहीं हो सकता जहां विधानमंडल ने अधिकतम प्रावधान करना उचित समझा हो, सिर्फ 2 साल की सजा। इस पर कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आपराधिक इतिहास के निष्कर्ष के बारे में क्या? सिंघवी ने जवाब में कहा कि वह आपराधिक नहीं है। सभी मामलों में वह सिर्फ एक आरोपी हैं, जबकि सभी मामलों में याचिकाकर्ता भाजपा कार्यकर्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल अभी सजा पर रोक पर विचार कर रहे हैं। फिर सिंघवी ने कहा कि गैर जमानती मामले में जो रेप ना हो, समाज के खिलाफ अपराध ना हो, जिसमें उच्चतम सजा 2 साल की हो, उस मामले में व्यक्ति को 8 सालों के लिए शांत कर दिया गया है। यह कोई हत्या का मामला नहीं है, ना ही कोई रेप का मामला है। केरल में सीट के लिए चुनाव की अभी अधिसूचना नहीं हुई है। शायद उन्हें पता है कि वहां जीत की संभावना कम है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। आप और जेठमलानी इसे राज्यसभा के लिए बचा कर रखें। इस पर सिंघवी ने कहा कि मैं अपनी टिप्पणी वापस लेता हूं। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि अभी तक राहुल गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। शिकायतकर्ता ने न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पर शिकायत दर्ज कराई, जो उसके व्हाट्सएप पर आई। इस मामले में सिंघवी के बाद पूर्णेश मोदी की ओर से महेश जेठमलानी ने बहस शुरू की। महेश जेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि सिंघवी ने भाषण के अपमानजनक हिस्से का उल्लेख नहीं किया है। इस मामले में ढेर सारे सबूत मौजूद हैं। माना कि वह मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे यूट्यूब पर देखा और पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महेश जेठमलानी से पूछा, स्पीच के कुछ वाक्य मिसिंग थे। कुल 50 मिनट का भाषण है। महेश जेठमलानी ने कहा कि स्पीच को पूरे देश ने सुना है। राहुल गांधी की स्पीच के बारे में अदालत को भी बताया गया है। राहुल गांधी का इरादा मोदी सरनेम वालों को सिर्फ इसलिए बदनाम करना था क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी भी यही सरनेम लगाते हैं। ऐसे में उन्होंने एक पूरे वर्ग को बदनाम किया है। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि कितने राजनेताओं को याद रहता होगा कि वो क्या भाषण देते हैं।
वो लोग एक दिन में 10 से 15 सभाओं को संबोधित करते हैं। इस पर जेठमलानी ने जवाब दिया कि वो मुकदमे का सामना कर रहे हैं, उनके खिलाफ सबूत हैं। किसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व न होना क्या सजा पर रोक का कोई अधिकार नहीं है? इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह सजा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। जस्टिस गवई ने कहा कि क्या यह एक प्रासंगिक कारक नहीं है कि जो निर्वाचन क्षेत्र किसी व्यक्ति को चुनता है वह गैर प्रतिनिधित्व वाला हो जाएगा। ट्रायल जज ने अधिकतम 2 साल की सजा दी है। जब आप अधिकतम सजा देते हैं तो आप कुछ तर्क देते हैं कि अधिकतम सजा क्यों दी जानी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिकतम सजा क्यों सुनाई। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। कोर्ट ने कहा कि आप न केवल एक व्यक्ति के अधिकार का बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित कर रहे हैं। जज ने आगे कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ना बहुत दिलचस्प है। इस फैसले में बताया गया है कि एक सांसद को कैसा बर्ताव करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल को मिली राहत फौरी है। कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया है बल्कि सजा पर रोक लगाई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट भी राहुल को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाता है तो राहुल चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। वहीं कोर्ट से बरी होने या 2 साल से कम सजा मिलने पर राहुल चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि यह फैसला कब तक आएगा यह देखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट का फैसला 2024 के चुनाव के बाद आए। ऐसे में राहुल 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।